आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्राइंगल से मैथमेटिक्स से क्लास नाइन्थ। एक्सरसाइज जो है हमारे पास 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल आल्टीट्यूड्स। जो हमारे पास फिगर है ए बी सी, इसमें बी ई और सी एफ क्या है, दो इक्वल आल्टीट्यूड्स है किस ट्राइंगल के, ए बी सी के। यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल, तो इसमें हमें कौन सी कॉन्ग्रेंस रूल लगाना है, आर एच एस का। तो प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें इसमें प्रूव करना है जो ए बी सी ट्राइंगल है क्या वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन में लिखेंगे हम। गिवन में हमें क्या क्या दिया है। गिवन में हमें दो इक्वल आल्टीट्यूड्स दिए हैं। कौन कौन सा इक्वल आल्टीट्यूड्स है हमारे पास, एक है हमारे पास बी ई और दूसरा कौन सा है, सी एफ। तो ये हमारे पास दो आल्टीट्यूड्स हैं, तो हम मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच, जिसमें क्या है, जो आल्टीट्यूड कौन सा बी ई जो किसके इक्वल है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। तो ये हमारे पास दो आल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हैं। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, इसमें हमें यही प्रूव करना है कि ए बी सी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या ए बी जो है, ए बी क्या ए सी के इक्वल है। या तो डेट इज ये भी लिख सकते हैं ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे प्रूफ में, सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो हम ट्राइंगल लेंगे बी ई सी। आप ये दे ट्राइंगल देखो बी ई सी, ये जो ये ट्राइंगल आ रहा है। और कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, सी एफ बी। ये दो ट्राइंगल्स बी ई सी एंड सी एफ बी। तो इन दो ट्राइंगल्स को मैं लूंगा, इनको कॉन्ग्रेंट करवाना है। इन दो ट्राइंगल्स को सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी। तो हमें ये पता है जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाना है तो उनमें आपस में तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अभी अगर आप देखोगे इन दोनों ट्राइंगल्स में, अगर आप देखोगे जो हमें गिवन में ही दिया है कि दोनों ट्राइंगल्स के आल्टीट्यूड इक्वल है। अगर आप देखोगे दोनों आल्टीट्यूड्स के हैं, दोनों ट्राइंगल्स की साइड आ रही हैं बी ई और सी एफ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो बी ई होगा वो किसके इक्वल है, सी एफ के। क्यों इक्वल है, तो इसका रीज़न है हमारे पास गिवन, क्योंकि हमें गिवन में ही दिया था। तो उसके बाद अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में ये एफ और ई पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दोनों आल्टीट्यूड्स हैं तो 90 डिग्री के यहाँ एंगल बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एंगल बी ई सी ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी एफ बी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। तो अगर आप देखोगे अब दोनों ट्राइंगल्स में, बीसी साइड की, जो मैं बीसी साइड की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे बीसी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है। अगर आप ट्राइंगल बीईसी लेते हो या ट्राइंगल सीएफबी, तो बीसी जो है दोनों में कॉमन आ रही है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो बीसी है वो किसके इक्वल होगी, बीसी के। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि इसका रीजन है हमारे पास कॉमन। तो अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीजें इक्वल हो गई हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो देयर फोर ट्राइंगल बीई सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एफ बी। अगर आप देखोगे मेरे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर आप देखोगे कि ये किस रूल से हुए हैं, तो फिगर की तरफ अगर हम जाएंगे, पहले हम देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है। और दोनों की जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो इक्वल है। तो जो बी है वो किसके साथ इक्वल है, सी एफ के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स में एक तो हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल है, और क्या कहते हैं, दोनों जो ट्राइंगल्स है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये किस रूल से कॉन्ग्रेंट होंगे, आर एच एस रूल, जो राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्राइंगल ई बी सी, ये ई बी सी, सॉरी ई बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारा सी एफ बी। तो इन दो ट्राइंगल्स के मैं लिख सकता हूँ ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से, जैसे मैं ट्राइंगल बी ई सी की बात करता हूँ तो इसका एंगल बी, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी, या मैं एंगल बी लिखूंगा सीधा, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। तो क्यों इक्वल होगा, तो मैं यहाँ रीजन दे दूंगा, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। अभी आप देखोगे हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो ट्राइंगल्स में आपस में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स के जो है क्या कहते हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। जब मैं कि एंगल बी की बात कर रहा हूँ, इस एंगल बी की,
जो कि इस ट्राइंगल में आ रहा है सी एफ बी में, और दूसरा एंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कौन सा, जो आ रहा है एंगल सी किस ट्राइंगल में आ रहा है, बी ई सी में। तो अगर आप देखोगे दोनों एंगल्स हमारे सी पी सी टी से इक्वल हो चुके हैं। जब एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। अभी आप देखोगे जैसे कि एंगल बी की कौन सी अपोजिट साइड आ रही है इस ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए सी साइड आ रही है, और एंगल सी की कौन सी आ रही है, ए बी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो मुझे यही प्रूव करना था कि क्या ए सी जो है वो ए बी के इक्वल है। मैं लिखूंगा यहाँ पर दियर फोर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मुझे यही प्रूव करना था इसमें।